जिन्नात की दुनिया का वाकया। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया में इंसान और जिन दोनों एक ही दुनिया में रहते थे, लेकिन इंसान जिन्नों की मौजूदगी से अनजान थे। जिन्नात की दुनिया एक अजीब और रहस्यमयी जगह थी, जो हमारे और उनकी दुनिया के बीच एक हद में बसी हुई थी। जिन्नों का काम था इंसानों के बीच की दुनिया में रहकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना, मगर इंसान जब तक खुद न चाहे, जिन उनके सामने नहीं आते थे। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का अली, जो खेती बाड़ी करता था, अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। एक दिन उसे जंगल में काम करते वक्त एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो आवाज साफ सुनाई दी, अली, अली। वह डर के बजाय अचंभित था और सोचने लगा कि यह आवाज कहां से आई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अली का मन जिज्ञासा से भर गया, और वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ देर बाद, वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जो जादुई सा महसूस हो रहा था। वहां, हवा में एक हल्की सी चमक थी और अली को महसूस हुआ कि कुछ और था, जो उसे देख रहा था। अचानक, वहां एक विशाल आकृति प्रकट हुई, एक जिन। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, अली। तुम जिस पथ पर चल रहे हो, वह सही नहीं है। तुम्हें जिन्नात की दुनिया का राज जानना होगा। अली डर के बजाय अधिक उत्सुक हो गया और उसने जिन से पूछा, क्या है जिन्नात की दुनिया? जिन ने मुस्कुराते हुए बताया, हम जिन्नों की एक अलग दुनिया है। हम लोग तुम्हारी दुनिया से जुड़े होते हैं, लेकिन हम तुम्हें सिर्फ तभी दिखते हैं, जब हमारी मदद की जरूरत होती है, या जब हमारे लिए कोई विशेष कार्य होता है। हमारी दुनिया में भी तरह तरह के जिन होते हैं, कुछ अच्छे, जो मदद करते हैं, और कुछ बुरे, जो नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्नों की दुनिया हवा, आग, पानी और पृथ्वी से बनी है, और हम इन तत्वों पर पूरी तरह से काबू रखते हैं। अली ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जिन ने बताया, हमारी दुनिया में जिन्नों के समूह होते हैं। हम किसी भी रूप में आ सकते हैं, मनुष्य, जानवर, या कोई अन्य रूप। हम इंसान की दुनिया में तब आते हैं, जब हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। कभी कभी हम इंसानों की मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ बुरा करने का आदेश भी दिया जाता है। अली की आंखों में चमक थी, उसने जिन से और सवाल किए, क्या आप हमें कभी दिख सकते हैं? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिन्नों का काम इंसान की दृष्टि से बाहर रहकर होता है। हम जब चाहें, इंसानों के बीच आ सकते हैं, लेकिन हम हमेशा छिपे रहते हैं। कुछ जिन इंसान के साथ दोस्ती करते हैं, और कुछ उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी जिन को केवल तभी देखा जा सकता है, जब वह अपने कार्य के लिए तैयार हो। अली ने फिर एक सवाल किया, क्या आप मुझे ये दिखा सकते हैं कि जिन्नात की दुनिया कैसी होती है? जिन ने अली को अपनी दुनिया का एक झलक दिखाई। जैसे ही अली ने अपनी आंखें बंद की, वह अचानक एक अलग ही जगह पर था। वहां चारों ओर अजीब और चमकदार रंग थे, हवा में ऊर्जा का एहसास हो रहा था, और हर दिशा में अदृश्य शक्तियां महसूस हो रही थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जिन्नात की दुनिया वाकई इंसान की दुनिया से कहीं अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली थी। अली की आंखों में अब सवालों की लहर थी। जिन ने उसकी ओर देखा और कहा, यह दुनिया इतनी साधारण नहीं है, जितना तुम सोचते हो। हमारी दुनिया में हर जिन की अपनी शक्ति और भूमिका होती है, और हम उसे निभाते हैं। कुछ जिन इंसान के काम आते हैं, जबकि कुछ खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए बुरे कार्य करते हैं। यहां से अली ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। जिन की दुनिया सिर्फ एक काल्पनिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि एक असल और शक्तिशाली वास्तविकता थी। जिनों के साथ उसका एक संबंध बन चुका था, और वह समझ चुका था कि जिन और इंसान के बीच का रिश्ता हमेशा जटिल और रहस्यमय रहता है। अली ने जिन से विदा ली, लेकिन उसकी यादें और सीख उसके साथ हमेशा के लिए बनी रहीं। उसने ये ठान लिया कि वह कभी भी जिन्नात की दुनिया को हल्के में नहीं लेगा और न ही उसकी शक्ति को अनदेखा करेगा। अब, अली का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने जिन्नात की दुनिया के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की, लेकिन वह ये जानता था कि कुछ चीजों को जानने का समय और तरीका खुद जिन ही तय करते हैं।